ज्यों का त्यों खड़ा रहा। तो लक्ष्मण जी नर है, भगवान नारायण है। लक्ष्मण जी शेषनाग है, भगवान नारायण है। लक्ष्मण जी दुनिया के समस्त जीवों के आचार्य हैं। इसलिए उस सखी ने कहा कि लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करें। तो सब सखियों ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने तब उनकी ओर देखा। हम लोग भी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे। एक बार सब लोग मेरे साथ लक्ष्मण जी को प्रणाम करें। गौर किशोर देश भर का छे, गौर किशोर देश भर का छे, दर्शन ताब राम के पाछे, दर्शन ताब राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघुधार पाओ, लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, सुनि सखी सासु सुमित्रा माता, सुनि सखी सासु सुमित्रा माता। जैसे ही सुमित्रा मैया का नाम लिया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो मानना पड़ेगा, ये तो मेरी मां को भी जानती है। तब भगवान ने अपना मुखमंडल ऊपर उठाया और समस्त सखियों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जयकारा लगाया। लखन सिया रामचंद्र की जय। ये हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सबके मन को आनंद प्रदान करते हुए भगवान, सबको दर्शन देते हुए, सबके हृदय को जीतते हुए, क्योंकि जिसने भी उनको देखा उसका हृदय उन्हीं के चरणों में चला गया। भगवान यहां से वापस आए। अगले दिन सवेरे पुष्प चुनने के लिए, चूंकि कल सखियों ने पुष्प वर्षा के पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे दिया, भगवान पुष्प वाटिका में आए हैं। अभी माता जानकी के साथ उनकी भेंट होने वाली है। बहुत सुंदर प्रसंग है पुष्प वाटिका का। आइए, पुष्प वाटिका के गेट से भगवान ने प्रवेश किया। एक मोर ने नाचते नाचते सारे पंख गिरा दिए। आज देखिए भगवान की झांकी के दोनों ओर मोर भी खड़े किए गए। मोर की भी बड़ी भूमिका है। मोर जब प्रसन्नता पूर्वक नाचता है तो अपने पंख छोड़ता है। आज वो मोर इतना नाचा कि उसने नाच नाच के सारे पंख गिरा दिए। लक्ष्मण जी ने एक मोर का पंख उठाया और भगवान के मुकुट में लगा दिया। आज भगवान मोर पंखधारी हो गए। मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि भगवान ने सबसे पहली बार जीवन में मोर पंख धारण किया तो वो राम के रूप में किया, और जानकी जी ने पहली बार भगवान को देखा तो मोर पंख के साथ देखा, और वो स्वरूप जानकी जी के हृदय में बस गया। बार बार कहती थी प्रभु आप वो मोर पंख क्यों नहीं लगाते। भगवान ने कहा जानकी जी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, पक्षियों के पंख बार बार नहीं लगा सकता, लेकिन आपको यह रूप इतना पसंद है तो मैं वचन देता हूं कि अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में जीवन भर मोर का पंख धारण करूंगा। तो आज भगवान ने मोर पंख धारण किया है। लक्ष्मण जी से पूछा लक्ष्मण ये मोर पंख मेरे मुकुट में क्यों लगा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्योंकि आपका एक स्वभाव है कि जो आपके लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसको आप अपने मुकुट में मणि बनाकर स्थान देते हैं। जितने संतों ने, जितने वीरों ने, जितने योद्धाओं ने देश के लिए, धर्म के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बलिदान किया है, वो सब आज दुनिया में ऐसे महान मुकुट मणि के रूप में चमक रहे हैं। चाहे मीराबाई चमक रही हैं, चाहे वाल्मीकि चमक रहे हैं, चाहे तुलसीदास जी चमक रहे हैं, चाहे सूरदास जी चमक रहे हैं, आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। आज भी प्रहलाद का गुणगान होली के त्योहार के रूप में पूरी दुनिया कर रही है, जिन्होंने भी सर्वस्व समर्पण किया है। मोर का पंख भगवान ने धारण किया। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि कई बार मोर पंख के बारे में भी लोगों में एक फैशन जैसा हो जाता है। कई लोग तो अपने लिफाफे भी जो छपवाते हैं उन लिफाफों पर भी मोर का पंख लगा देते हैं। मोर के पंख वाले लिफाफे भी मार्केट में आ जाते हैं। कई लोगों को खाटू श्याम जी वगैरह की यात्रा करनी होती है तो वहां पागलपन सवार हो जाता है।
कि मैं 108 मोर पंख चढ़ाऊंगा, कि मैं 1008 मोर पंख चढ़ाऊंगा। मेरा उन सबसे निवेदन है कि अगर आपको जंगल में पड़ा हुआ मोर पंख मिले और मोर ने अपनी प्रसन्नता से पंख अगर छोड़ा है, तो अगर आपने 1000 इकट्ठे किए हो तो 1000 चढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदिए मत, क्योंकि आपके खरीदने के कारण शिकारी लोग उनकी हत्या करके उन मोर पंखों को बेचते हैं। आप अगर मोर पंख को इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं तो आप मोरों की हत्या के जिम्मेदार हैं और आपके इस पाप को भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति में सजग रहिए, सरल रहिए, लेकिन भक्ति के कारण दिमाग पर इतना अंधापन ना हो जाए कि हमारे कारण और जीवों को कष्ट हो जाए, क्योंकि मोर भगवान का बहुत प्रिय जीव है और हमारे कई प्रकार की गलत, अरे हमें चढ़ाना है तो कुछ और अच्छी वस्तु चढ़ाएं। भगवान को 1008 मोर पंखों का भगवान क्या करेंगे, जरा सोचिए। उन्हें अपने मुकुट में एक लगाना है, आप कहीं परेशान हो रहे हैं। एक चढ़ाइए, एक ही पर्याप्त है। थोड़ा हर दृष्टि में बहुत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। हमारे यहां एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। हमारे यहां उधर पता नहीं इधर होता है कि नहीं, बड़ मावस का त्योहार होता है। बड़ मावस, माताएं वैशाख की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करते हैं अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए। सावित्री की, तो बहुत सारी माताएं बढ़ते पेड़ की डाली कटवा के मंगवा लेती है। अब बढ़के पेड़ की डाली आप कटवाएंगी तो वो आपको आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? आप बट के वृक्ष के पास जाइए, उसकी परिक्रमा करिए, उसको जल चढ़ाइए, उसकी पूजा करिए तो आशीर्वाद देगा। अब मान लीजिए आप मेरे पैर को पूजें और अपने लड़के से कहें जरा महाराज के पैर काट लाओ, उनकी पूजा करनी है, तो महाराज श्राप देंगे? थोड़ा सा विवेक के साथ भक्ति के मार्ग में प्रवेश करें। भगवान ने माथे पर मोर का मुकुट धारण किया और अब यहां से प्रभु पुष्प चुन रहे हैं। उसी समय माता जानकी जी का आगमन हुआ पुष्प वाटिका में। तेहि अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सीता माता को उनकी माता जी ने कहा, बेटी कल आपका स्वयंवर है, इसलिए जाओ गौरी माँ का पूजन करके आओ, उनसे आशीर्वाद लेके आओ कि आपको अच्छा पति प्राप्त हो। तो स्वयं नहीं आई, उनकी सखियां, उनकी बहुत समझदार सखियों के साथ उनको भेजा गया है। अष्ट सखियां गीत गाते हुए आ रही हैं। माता जानकी ने स्नान किया सरोवर में, गौरी का पूजन किया। यहां भी किले पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, कुंभा महल के सामने, जिसको यहां लिख दिया गया है श्रृंगार चौरी, वो है श्रृंगार गौरी। उसको बाद में तोड़ा गया आक्रमणकारियों के द्वारा, लेकिन वो श्रृंगार गौरी है। भारत की परंपरा है कि भारत की बेटियां अपने विवाह से पहले एक बार गौरी का पूजन, हमारे यहाँ हमेशा ही गौरी का पूजन करने का विधान रहा है। ये गार्डन भी जिसमें आप बैठे हैं, ये भी गणगौर गार्डन है। गण माने गणपति और गौर माने गौरी। गौरी और गणपति की पूजा कलौ चंडी विनायको, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है देवी मां और गणपति की पूजा, उसी के नाम पर यह गार्डन है। तो जानकी मैया ने गौरी मां की पूजा की और उनसे अपने लिए वरदान मांगा कि मुझे अपने लिए अच्छा वर प्राप्त हो, मां आपकी कृपा से मेरे अनुरूप मेरा वर हो, ऐसा वरदान माता जी ने मांगा। बहुत सुंदर चौपाई है। कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि महाराज पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर पूजा करना सीखना हो तो जानकी मैया से सीखिए। देखिए वो कैसे पूजा कर रही है। पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग पर मांगा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा विधान की, अतिशय प्रिय
अनुरागा। अनुराग के साथ माता जानकी ने पूजा की। अनुराग माने एक होता है शासन, एक होता है अनुशासन। ऊपर से जो थोपा जाए वो शासन, अंदर से जो स्वीकार किया जाए वो अनुशासन। आप इतने सारे लोग इस गार्डन में बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कहीं से भी कोई आवाज नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। वो क्या है? अनुशासन। आपको कोई कह नहीं रहा कि आप शांत बैठिए, आप अपने मन से शांत बैठे हैं। ये आपका अनुराग है, ये आपका अनुशासन है। राग माने ऊपर की क्रिया करना, अनुराग माने हृदय से क्रिया करना। अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं, 4 मिश्री दाने आपने कटी हुई मिश्री के दाने रख दिए भोग में, तो वो राग हो गया। आपको पता है भोग तो लगाना ही है, तो एक डिब्बी में मिश्री भर के रख दी और रोज 4 दाने मिश्री के रख दिए। मैं यहां बैठी हुई किसी भी भाई बहन से पूछता हूं कि क्या उसका दिन 24 घंटे 4 मिश्री के दानों पे वो जीवित रह सकता है कोई आप में से? भगवान को 4 मिश्री के दानों में बहका रहे हो, मंदिर में जा रहे हो तो बाहर से प्रसाद खरीद लेते हो, चिनोरी दाने का जो छोटा सा पैकेट मिलता है, अपने लिए थाली भर के खा रहे हो भगवान को एक चिनोरी दाने के पैकेट में। आपने कभी चिनोरी दाने का लंच या डिनर किया है? हैव यू ईट? भगवान को कैसा लगेगा? यार खुद तो इतना हलवा खा रहे हो। अरे घर में सबके आटा है, सबके घी है, सबके गुड़ है, अपने घर में थोड़ा सा हलवा बनाते, एक कटोरी भर के एक टिफिन में थोड़ा भगवान को ले जाते और उनसे कहते प्रभु आज मैं अपने लिए अपने हाथ से आपके लिए बना के लाई हूं, बिल्कुल शुद्ध देशी घी का हलवा, पाइए प्रसाद इसको। देखिए वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। बस राग और अनुराग में इतना ही अंतर है भाई साहब। भाई दुकान से खरीद के क्रिया पूरी कर दी, भाई भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाना है तो बस ये चढ़ा दो, ये राग है। और उसी को प्रेम से किया, अपने आप बना के ले गए, उसका भोग लगाया, वो अनुराग है। मैया के मंदिर में गए, बाहर से 21 रुपए की 51 रुपए की प्रसाद की टोकरी खरीद ली, उसमें श्रृंगार भी है, उसमें सिंदूर भी है, उसमें लिपस्टिक भी है, शीशा भी है, चूड़ी भी है, चुनरी भी है। आप में से किसी माँ ने सोचा है कि 51 रुपए में आपका किसी का सामान आता है? अपने लिए तो हजारों रुपए का श्रृंगार बॉक्स लाती है। एक एक क्रीम, एक एक शैम्पू, एक एक वो कितना महंगा होता है, ये तो इनसे पूछो बेचारों से जो बैठे। और भगवान के लिए बताओ, मैया के लिए, और वो भी कौन सी मैया जो जगत जननी है, जगदम्बा है, उसके लिए 31 रुपए में, 51 रुपए में। और पूजा का सामान बनाने वाली भी स्पेशल फैक्ट्रियां हैं, वो इतना 3rd क्लास सामान बनाती हैं। इतनी सी चुनरी मैया की, दुनिया के सबसे 3rd क्लास कपड़े की। मैया ने आपको फोन किया था कि चुनरी लाना? अरे क्यों चढ़ाना? जो चढ़ाओ ऐसा तो चढ़ाओ भैया जो आप प्रयोग करते हो। आप कह दो भैया से, भैया तूने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है, जैसा मैं स्वयं प्रयोग करती हूं या करता हूं वैसा तुझे अर्पण करता हूं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयामि। मैं अगर 10,000 की साड़ी पहनूंगी तो तुझे भी 10,000 की पहनाऊंगी, और मैं अगर 100 रुपए की धोती पहनूंगी तो तुझे भी 100 रुपए की पहनाऊंगी। लेकिन जैसा स्वयं पहनो वैसा तो अर्पण करो। रोज ना करो, 1 साल में 1 बार करिए, 5 साल में करिए, 12 साल में करिए, अरे जीवन में 1 बार करिए। लेकिन जब करिए तो ऐसा तो करिए कि मैया उसको धारण कर सके। क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मुझे साकार मान के अर्पण करता है उसको मैं साकार होकर ही ग्रहण करता हूं। और जब 3rd क्लास आप अर्पण करेंगे तो आशीर्वाद भी 3rd क्लास मिलेगा, ध्यान रखना। अगर A1 आशीर्वाद लेना है तो A1 अर्पण करिए। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद कोई पुड़िया थोड़ी है कि निकाल के कोई दे देगा। वो तो आपके संस्कारों से, आपके समर्पण से, आपकी सेवा से, आपके स्वभाव से स्वयं ही हृदय से निकलता है, उसको कोई नहीं रोक सकता।
मां का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का लीजिए, जिसका भी आशीर्वाद लेना हो अनुराग पूर्वक। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो पूजा करने जाते हैं, बर्फी लेके, पेड़ा लेके सीधे हनुमान जी के मुंह में ठूंस देते हैं। हनुमान जी बेचारे परेशान, उनकी इच्छा है नहीं है, मूड है नहीं है, जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं। आप तो चले आए, बाद में चींटे उनको साफ कर रहे और हनुमान जी पे चींटों की लाइन शुरू हो गई। अरे भाई सामने रखिए, प्लेट में, डिब्बे में, प्रार्थना करिए, ग्रहण करें, उनको ग्रहण करना होगा कर लेंगे, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अब आप यहां मीठे का डिब्बा लेके आए, जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूस रहे हैं। तो कई लोग धूप बत्ती जला के बिल्कुल भगवान की नाक के नीचे लगाते हैं। अब आपकी नाक के नीचे कोई लगा दे तो? कई लोग कांवड़ लेके आते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने और लाइन लंबी होती है तो इंतजार नहीं करते, वो जल की जो शीशी होती है कांच की, उसको दूर से फेंक के मारते हैं। हालांकि आपके यहाँ नहीं मारते होंगे, यहाँ तो बहुत श्रद्धालु हैं, लेकिन हम लोग अपने यहाँ की बात, दूर से शिवलिंग में फेंक के मारते हैं, फटाक से शीशी फूटती है, बड़े खुश हो जाते हैं, जल चढ़ गया। शंकर जी बहुत खुश होते हैं उसे देख के। बेटे तूने मेरे सिर पर फोड़ी, तेरी खोपड़ी अगर मैंने ना तोड़ी तो मेरा नाम महाकाल है। अरे भैया पूजा कर रहे हो तो थोड़ा अनुराग पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो। पूजा की अधिक अनुराग, पूजा की अधिक अनुराग। अनुराग पूर्वक करिए, थोड़ी मन की बात भी करिए, नहीं तो पूजा में हमने देखा है ज्यादातर लोग केवल रटी रटाई स्तुतियां, रटी रटाई आरतियां, रटी रटाई स्तोत्र, पिछले 40 साल से उनके वही चल रहे हैं। पूजा में बैठे, कैसेट शुरू हो गई, ऑफिस जाने की जल्दी है क्योंकि सुबह अखबार में देर नहीं की, उसे खूब चाटा, फिर टेलीविजन में समाचार देखे, फिर इधर गपशप, उधर बैठी पी, ये किया। अब जब दुकान जाने का समय हो गया, पत्नी ने कहा जी नाश्ता तैयार है, कब करोगे? तब ध्यान आया, अरे जल्दी जल्दी दौड़ के नहाए, अब थोड़ी पूजा भी करनी है, तो हनुमान जी के सामने पहुंचे और हनुमान जी भी कहते भैया तू जा, भैया तू जा। कोई जरूरी 1 मिनट कम से कम अपने मन की बात तो करिए, भगवान से अपनी भाषा में बात करिए, अपने मन की कुछ सुनाइए। प्रभु आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल ये परिस्थिति चल रही है। अपने मन की बात आप तब करेंगे जब आप उनसे संबंध मानेंगे, वो अनुराग होगा। भगवान आपसे मन की बात करने को तरसते हैं और आप उनके पास बैठने को राजी नहीं है। शंकर जी के मंदिर में जल भी चढ़ाने जाएंगे तो बैठते ही नहीं, बस जल चढ़ाया, लोटा चढ़ाया, कर्पूर गौरम बोला और भागे वहां से। 5 मिनट बैठे उनके पास। संतों ने पूछा, बोले बाबा आप शमशान में क्यों रहते हो? बोले जानबूझ के रहता हूं। क्यों? बोले मेरे भक्तों के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं उससे कहता हूं बैठ थोड़ी देर, तो वो कहता है टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं यार तू जा, मैं शमशान में हूं बेटे, जब तेरा टाइम पूरा हो जाएगा और तेरा बेटा तेरा कपाल फोड़ के यहां छोड़ जाएगा, ना तेरा कोई रिश्तेदार होगा, ना पत्नी होगी, ना कोई होगा, तब तू अकेला होगा और तब मेरी और तेरी भेंट होगी, तब शमशान में मिलेंगे, अब हम और आप होंगे बस। इसलिए भोलेनाथ बिल्कुल सही जगह, इसलिए थोड़ी मन की बात करिए। भगवान से मन की बात नहीं करेंगे तो फिर अनुराग कैसे होगा? घर से जाते समय एक बार अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके जाइए। कहीं भी आप जा रहे हैं, 2 मिनट को भी जा रहे हैं तो भी कहके जाइए मैं जरा जा रहा हूं, अभी आता हूं। अब जो बच्चे माता पिता को बता के जाते हैं, उनका कोई परिचित आके पूछता है आप कहां से आ गई बहन जी? अच्छा गौरी पूजन करने हैं। बाद में आके भी सबसे आगे दिल है कि मानता नहीं। बैठ जाए।
पूजा कीज अधिक अनुरागा, पूजा कीज अधिक अनुरागा। तो जब भी घर से जाइए अपने ठाकुर जी को कह के जाइए। जो बच्चे माता पिता को बता के जाते हैं, उनके माता पिता से जब कोई पूछता है कि बेटा कहाँ गया है, तो वो बताते हैं कि वो इतनी देर बाद आ जाएगा, वहां गया है। लेकिन जो बता के नहीं जाते, उनके माता पिता परेशान रहते हैं, हमें तो बताता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अब क्या बताएं, कहाँ गया, कब आएगा। माता पिता को जो बच्चे बता के जाते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं, और नहीं आता टाइम पर तो चिंता भी करते हैं। अगर आप भगवान को माता पिता मानते हैं तो फिर उनको बता के जाइए, तो आपकी चिंता वो करेंगे, और जिसकी चिंता वो करेंगे उसका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इतना सही नियम बना लीजिए, घर से जाइए तो उनको प्रणाम करके जाइए, और जब लौटिए तो पहले आके उनको प्रणाम करिए, प्रभु मैं आ गया हूं आपकी कृपा से। इतना ही बहुत, ये आपका अनुराग होगा। अनुराग माने अंदर का सब, अंदर का प्रेम। जानकी जी को पूजा करने का फल तुरंत प्राप्त हुआ। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि जब भी आप परमात्मा की आराधना अनुराग पूर्वक करेंगे तो आपको तुरंत ही उसका फल प्राप्त होगा। जानकी जी को तुरंत राम जी का दर्शन हुआ, और एक सखी ने राम जी का ऐसा भावपूर्ण वर्णन किया कि जानकी जी के हृदय में उनको देखने की उत्कट इच्छा प्रकट हो गई। उस सखी के साथ साथ वो भगवान की ओर चली। वो चली तो उनके घुंघरू बजे, पैरों की पायल बजी। हमारे यहाँ कितने सुंदर माताओं के आभूषण होते थे, जब वो चलती थी तो कभी हाथ की चूड़ियां, पैर की पायल, उससे मन पर कितना मंगलमय प्रभाव होता है। अब वो फैशन में सबने सोने के कड़े पहन लिए, तो ना तो हाथों में चूड़ी बसती है, ना वो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे गांव की माताएं अभी भी चूड़ियां पहनती हैं, वो यहां तक। लेकिन ये सारे जो विधान हैं, कान का कुंडल हो, चाहे हाथ की चूड़ी हो, चाहे पैर की पायल हो, उन सबका मन पर कितना सुंदर प्रभाव होता है। अब देखिए ना, भगवान के मन को झकझोर दिया। माता जी जब चली तो उनके पैरों के जब घुंघरू बजे तो भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, लखन ये वो जनक जी की बेटी आ रही हैं जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है। तात जनक तनया ये सोई, धनुष झक जही काल, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश गिरे फुलवाई। देखिए, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक बार गाइए। करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। एक बार हम लोग अशोक वाटिका में कथा करने गए श्रीलंका में। अशोक वाटिका में जब कथा हो रही थी तो जानकी जी ने जहां तप किया, 1 वर्ष रही, वहां प्रणाम करने गए। तो मैंने वहां के पुजारी जी से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। उन्होंने कहा इसका नाम है सीता एलिया। कभी आपको घूमने जाने का मन हो तो आप जरूर जाइए एक बार। श्रीलंका में अशोक वाटिका, उसका नाम न्यूरेलिया नाम का जिला है, नुवारा एलिया उसको बोलते हैं। उसी में सीता एलिया नाम का गांव है जहां अशोक वाटिका है। दुनिया का बहुत सुंदर स्थान है। 12 महीने ठंडक रहती है, सुंदर झरने, सुंदर नदियां, 12 महीने आम के फल, अनन्नास के फल, वैरायटी के केले,
चाय कॉफी के बागान, बहुत अद्भुत स्थान है। रावण ने जगत जननी को दुनिया के सबसे सुंदर स्थान पर रखा था। तो मैंने पूछा कि सीता एलिया इस गांव का नाम है, तो एलिया मीन्स क्या होता है? व्हाट द मीन्स ऑफ एलिया? पुजारी जी ने कहा कि एलिया मीन्स द लाइट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता देने वाला प्रकाश। जब से माता जी रही तब से पूरा श्रीलंका भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। सबके मन प्रसन्न हो गए, सुंदर सदन हो गए। और पहले हमारे देश का नाम केवल लंका था, लेकिन जानकी जी के निवास करने के बाद उसमें श्री जुड़ गया, अब वो श्रीलंका हो गया। भक्ति जहां भी जाएगी वहां प्रकाश करेगी। इसलिए कोई भक्त है कि नहीं है इसकी पहचान आप कैसे करोगे? केवल तिलक देखकर, या केवल कपड़े देखकर, या केवल आश्रम देखकर? जिस व्यक्ति के द्वारा समाज में भक्ति का प्रकाश, संस्कारों का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश, सत्कर्मों का प्रकाश हो रहा हो, जिस मंदिर के द्वारा, जिस मूर्ति के द्वारा, जिस पुजारी के द्वारा, जिस कार्यकर्ता के द्वारा, वो भगवान का भक्त है। और जिसके द्वारा वो प्रकाश ना फैल रहा हो, वहां केवल दिखावा है, आडंबर है, अंदर कुछ नहीं है। सीधी पहचान है। जहां भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होगी, वो जहां जाएगा वहां प्रकाश ही फैलाएगा। ये नियम है। करत प्रकाश फिर फुलवाई, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस जगत में जितना प्रकाश फैलाया है, ऐसे ही भक्तों ने फैलाया है। आज मीराबाई जी का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने कितना प्रकाश फैलाया भक्ति का। हृदय में जिसके भक्ति होती है, भगवान की नजर में उसकी शोभा अलौकिक है। भगवान लौकिक सुंदरता की बात नहीं कर रहे, अलौकिक सुंदरता की बात कर रहे। भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा एक भी नजर, उसने कहा मैं विश्व सुंदरी हूं, लेकिन बूढ़ी शबरी को भगवान ने 3 बार सुंदरी कह के संबोधित किया। उनकी नजर में अलौकिक संस्कारों का, अलौकिक सुंदरता का महत्व है। जानकी जी पहुंच गई और एक लता के पीछे खड़े हुए भगवान का सखी ने दर्शन कराया। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जानकी जी ने भगवान की ओर देखा, देखती रह गई। आंखों को ऐसा लगा जैसे मेरा धन मिल गया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहु परे हरि निमेशे। पलकों ने झपकना बंद कर दिया, अपने धन को पहचान लिया। देखिए, जीवन में आपको भी अनुभव होगा कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार भले ही कितने भी सगे हों, ऐसे होते हैं जिनसे जीवन भर कभी बात भी नहीं करते, आप अपने मन की बात कभी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में 1-2 बार ही मिलते हैं, लेकिन वो इतने अपने लगते हैं कि उनसे मन की सारी बात करने का मन करता है। तो ये जो संबंध है, ये एक जन्म के नहीं होते, बहुत सारे जन्मों के संबंध होते हैं। और वो आत्मीयता तभी प्रकट होती है। अब जानकी जी और भगवान तो एक ही हैं, इसलिए जानकी जी के नेत्रों ने भगवान को देखा, तो देख रही हैं, एकटक निहार रही हैं। इस समय अष्ट सखियां उनके साथ हैं। अष्ट सखियां सदैव राधा जी के साथ होती हैं और भगवान स्वयं मोर का पंख लगा के खड़े हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। तो ये महारास का आज दिन है, शरद पूर्णिमा की आज रात्रि है। ये प्रथम मिलन है भगवान श्री राम और माता जानकी जी का। और ये जनकपुर में सरोवर के तट पर, यहां भी हम लोग नदी के तट पर है, और भगवान श्री कृष्ण का महारास भी यमुना जी के तट पर हुआ। तो आइए आज उस महारास की स्मृति करते हुए माता जानकी की कृपा, राधा रानी की कृपा हमारे हृदय पर बरसे और हम भी परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार से हमारा मन भी सुंदर सदन बने, हमारा संस्कार भी अलौकिक हो, हमारा भी अनुराग परमात्मा के चरणों में हो। इस भावना के साथ एक भजन बड़े प्रेम से गाएं, जिससे कि माता जी जरा दर्शन कर लें भगवान का ठीक से, और हम लोग अपने माता पिता का गुणगान कर लें ठीक से। आइए, बड़े भाव से इस भजन को गाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तो साक्षात मीराबाई जी की धरती है, जिन्होंने कहा कि मैं तो नाचूंगी, चाहे राणा जी मुझे विष भेजें, चाहे कुछ भेजें। तो वो
जगत की परवाह किए बिना अपनी जान हथेली पर रखे। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि एक बार खड़े हो जाएं अपने आसन पे और अपनी अपनी जगह अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अपना बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर। सामने मैदान भी आपके लिए खोला है। देखिए सामने भगवान कृष्ण का चित्र लगा है, राधा कृष्ण का। ये नृत्य का चित्र है। भगवान कृष्ण की प्रत्येक मूर्ति नृत्य करती हुई है दुनिया में। बिना नृत्य की मूर्ति नहीं मिलेगी। तो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, अगर टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि जो कथा करा रहे हैं उनकी दुकान में टेंशन फ्री शॉप है, तो जिसको भी टेंशन फ्री रहना है वो गाते रहो, नाचते रहो, भगवान के गीत गाते रहो बड़े प्रेम से। मीठे रस से भरी होती राधा रानी जागे, महारानी जागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होती राधा रानी जागे, महारानी जागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी होती राधा रानी जागे, महारानी जागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई जीवनिया नु भावे अब तो राधा नाम मलाई जीवनिया नु भावे अब तो राधा नाम मलाई रस भान की लली को गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे मन कारो कारो रमुना जीरो मानी लागे रस भान की लली को गुड़
आठों याद, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याद, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याद, इनकी बाधा दूर करत है पावन राधा नाम, इनकी बाधा दूर करत है पावन राधा नाम। भैया मेरे बैठ के गाय लो राधा जी को नाम, भैया मेरे बैठ के गाय लो राधा जी को नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, अरे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, रस से भरी होती राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। जय जय श्री राधे। जिनके हाथ ना उठे भैया नरक में ही रह जाएंगे। बच्चा बोलना नहीं जानता तो मां समझ जाती है कि मेरी गोदी में आना चाहता है, हम भी बच्चे ही तो हैं, भगवान ही हमारे माता पिता हैं और हमारी एक ही आकांक्षा है कि हम उनकी शरण में हमारी शरणागति सिद्ध हो। इसलिए जब भी हम जयकारा बोलते हैं तो हाथ उठा के, इसलिए जिनके भैया ना उठे हों उन्हें फिर एक बार मौका है। जय जय श्री भगवान का दर्शन किया माता जानकी जी ने। सखियों ने कहा जानकी जी देर हो रही है, लेकिन वो लौटकर घर नहीं गई, सीधे गौरी मां के मंदिर में गई और गौरी मां से कहा कि आपने ही उनका दर्शन कराया, अब आप ही पति रूप में प्रदान करवाएंगे। बड़ी सुंदर स्तुति जानकी मां ने गौरी मैया की है। हमारे संतों की ऐसी मान्यता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस स्तुति को गाती हैं उनको गौरी मां उनके अनुरूप वर प्रदान करती हैं, अच्छे वर प्रदान करती हैं। तो ये मालकांड के 234वें से 236वें दोहे में स्तुति है। आप प्रतिदिन गा सकते हैं, मैं इसको प्रतिदिन गाता हूं। हे अंबे मैया की सबसे सुंदर स्तुति है, प्रतिदिन सब लोग इसको गा सकते हैं, क्योंकि पंचदेवों का पूजन हर हिंदू परिवार में होना चाहिए। गणपति का पूजन, गौरी का पूजन, भगवान सूर्य का पूजन, भगवान नारायण का और भगवान शिव का, ये हमारे हिंदू संस्कृति के पंचदेव हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जिस भी घर में इनका सुमिरन होगा उसमें हमेशा आनंद ही आनंद होगा। तो आप इसको रोज गा सकते हैं। हम लोग रोज मंगलाचरण में 2 चौपाई गाते हैं। आज आप फिर से गाने मेरे साथ। आज पूर्णमासी है, मां को एक बार प्रणाम करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। इतनी सुंदर स्तुति। आप कभी किले में जब काली मां के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे मां की मूर्ति के ठीक सामने, नीचे उतर के सामने भगवान शिव विराजमान है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चूंकि वो हमेशा उन्हीं का दर्शन करना
चाहती हैं, हमेशा उनके मुख की ओर निहारती है। इन 2 चौपाइयों में 4 बार जय बोली है माता जानकी ने। बहुत ही साइकोलॉजिकल ये स्तुति है। देखिए आप, पहली जो जय बोली वो उनके पिताजी की बोली, जय जय गिरिवरराज किशोरी। गिरिवरराज कौन है? पार्वती जी के पिताजी, मायका, मायके की जय। फिर पार्वती जी की जय किशोरी, फिर जय महेश उनके पति की जय, फिर जय गजवदन षडानन माता उनके दोनों पुत्रों की जय। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी भी घर में जाएं, घर की जो मालकिन हो, घर की जो लक्ष्मी हो, उनके मायके की प्रशंसा करें, उनके पिताजी की प्रशंसा करें। हर बेटी को अपने पिता से बहुत लगाव होता है, उनके पिताजी की प्रशंसा करें, फिर उनके पति की प्रशंसा करें, उनके बच्चों की प्रशंसा करें, तो खाली चाय नहीं पिलाएंगे आपको, कुछ ना कुछ बढ़िया नाश्ता, बढ़िया माल पानी। हर घर की लक्ष्मी, हर घर की महिला वो अपने मायके की, अपने बच्चों की, अपने पति की और अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न होती है। जानकी जी ने इतनी सुंदर स्तुति की कि मैया प्रसन्न हो गई और जो माला चढ़ाई थी वो खिसक गई। ये पूजा का नियम है कि जब भी कोई फल फूल आप अर्पण करें, अगर वो मूर्ति से खिसक जाए तो समझ लीजिए कि देवता प्रसन्न है। लेकिन जानबूझकर किनारे पर ही मत खिसका दीजिए, सहज रूप से खिसके, तब मान लीजिए देवता प्रसन्न है। मैया प्रसन्न हो गई और मैया ने आशीर्वाद दे दिया, सोबर मिलई जाए मन राजा, मन जाहे राजे मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो। आशीर्वाद मिला तो जानकी मैया के वाम अंग फरकन लगे, वाम अंग फरकन लगे, जाने गौर अनुकूल, सिय ही हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल रूप। तो गौरी का आशीर्वाद लेकर जानकी जी आई और भगवान ने जाकर गुरु जी को पूजा के फूल दिए, तुलसी दल दिए, बिलपत्र दिए। गुरु जी ने कहा राघव कुछ चेहरा अलग अलग सा लग रहा है। भगवान ने कहा गुरुदेव हमारा हृदय अब हमारे पास नहीं है। कहां चला गया? बोले वो जानकी जी के पास चला गया। देखिए वो अपने गुरु से कुछ छुपाते नहीं, सारी बात उन्होंने सच सच बता दी कि पुष्प वाटिका में जानकी जी मिली थी, उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, तब से हमें लग रहा है कि हमारा हृदय गया। क्या करें? गुरु जी ने कहा कहीं एफआईआर लिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी आशीर्वाद देता हूं, लेकिन पहले मैं जप करता हूं। गुरुदेव गायत्री के बहुत बड़े उपासक हैं, उन्होंने जप किया। किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी गुरु का, किसी भी संत का, साधु का आशीर्वाद 3 समय बहुत सिद्ध होता है। भोजनांते, संध्यांते, शिव पूजनते तथैवच। आपके घर भोजन करे तो, अपनी संध्या करके, अपनी पूजा करके उठे तो, या कोई अनुष्ठान करके उठे तो, उस समय का आशीर्वाद बहुत दिव्य होता है। गुरुदेव ने जाते ही आशीर्वाद नहीं दिया, पहले अपनी पूजा की और पूजा करके फिर दोनों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भई सुखारी, राम लखन सुनि भई सुखारी। किसी ने पूछा गुरुदेव आपने दोनों भाइयों को आशीर्वाद क्यों दिया? आशीर्वाद तो राम जी को चाहिए था। गुरुदेव ने कहा हम गुरु हैं, चेले का चेहरा देख के पहचान लेते हैं। जो भाव राम जी के चेहरे पे था वही लखन जी के चेहरे पे था, क्योंकि अष्ट सखियों में उर्मिला जी भी आई थी और लखन जी का हृदय उनके साथ चला गया था, इसलिए दोनों को आशीर्वाद मिल गया। जनक जी के यहां से बुलावा आ गया और दोनों भाई गुरु जी के साथ रणभूमि में पधारे। आपको कभी जाने का अवसर मिले जनकपुर तो जरूर एक बार जाइएगा। जनकपुर से ठीक 30 किलोमीटर दूर धनुष नाम का जिला है, उस जिले का नाम ही धनुष है और उसमें धनुष धाम नाम का स्थान है जहां पर वो धनुष रखा हुआ था। आज भी उसका एक टुकड़ा वहां टूटा हुआ पड़ा है। अभी 3 साल पहले मैं देख के आया था, लगभग 40 फीट का एक टुकड़ा है। 3 टुकड़े उसके माने जाते हैं, एक आकाश चला गया, एक पाताल चला गया।
और एक वहां पड़ा है, यानी कितना लंबा धनुष रहा होगा। अगर 120 फीट लंबा होगा तो भगवान की लंबाई कितनी होगी, यू नो? आपके राणा कुंभाजी जब इतने ऊंचे थे, कुंभलगढ़ के किले में जो शिवलिंग है उसका बैठ के अभिषेक करते थे, इतना ऊंचा शिवलिंग बैठकर ही 7 फुट के होते थे। ये तो अभी 500 साल पहले की बात है, 700 साल पहले की। भगवान तो लाखों साल पहले थे। हम लोगों की जो लंबाई होती है ना, कलयुग के लोगों की, वो 3.5 हाथ की होती है। कभी आप अपनी नाप के देख लें, गट्टे से गट्टा व्यक्ति, लंबे से लंबा व्यक्ति अपनी लंबाई नाप सकता है अपने हाथ से। कोहनी से और बीच की उंगली के कोने तक ये जो लंबाई है 1 हाथ माना जाता है। कलयुग का फरमा 3.5 हाथ का है। उम्र है 100 वर्ष, लेकिन द्वापर में ये दुगना हो जाता है, 7 हाथ। लेकिन वो 7 हाथ आपके वाले नहीं, उनके जिनके जो 7 हाथ के होते हैं उनका हाथ भी आपसे चौगुना होता है। लंबाई 7 हाथ, उम्र में 1 जीरो बढ़ जाता है, उम्र होती है 1000 वर्ष। त्रेता में 1 जीरो और बढ़ जाता है, उम्र 10,000 वर्ष, लंबाई 14 हाथ। और सतयुग में 1 जीरो और बढ़ जाता है, उम्र 1 लाख वर्ष, लंबाई 28 हाथ। आप इस बात से पहचान सकते हैं कि वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जो पहले डायनासोर थे वो छिपकली हो गए। तो जब डायनासोर छिपकली हो गया तो फिर मनुष्य का क्या हाल हुआ होगा, पहले कैसे मनुष्य होते होंगे। महाराणा प्रताप जी का कितना वजनी भाला है, अभी भी रखा है। 1.25 मन की तो तलवार है, 50 किलो की। मुगल सेनापति को एक बार में, एक हाथ में घोड़े सहित चीर दिया था 2 टुकड़ों में। 2.5 कुंटल लोहा पहनते थे। आजकल का जो एसपीजी का, एनएसजी का कमांडो होता है वो 40 किलो वजन धारण करता है, वो 2.5 कुंटल धारण करते हैं। ये तो अभी 500 साल पहले की बात है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उन सबने अपनी जवानी को याद करिए। 1-1 कुंटल की बोरियां उठाई हैं। 1 कुंटल की बोरी यूं उठा लेते थे चुटकी में। आजकल के किसी भी नौजवान की कमर पे आप जरा रख के दिखा दीजिए 1 कुंटल, तुरंत उसकी डिस्क स्लिप हो जाएगी। सरकार ने भी बोरी का वजन 50 किलो कर दिया है। ये तो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। बल आधा रह गया है। 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो 17 लाख साल पहले कैसे लोग होते होंगे। भगवान का वो कितना, वो धनुष नाम का जिला है, धनुष धाम नाम की जगह है, वहां भगवान आए हैं और पूरे जनकपुर राज्य की जनता भगवान को देखने के लिए दौड़ रही है। देखी जनक भीर भई भारी, शुच सेवक सब लिए हकारी। इतनी भीड़ जनक जी ने कल्पना नहीं की थी। लाखों नर नारी दौड़े चले आ रहे हैं और आपस में गीत गाते हुए आ रहे हैं कि भैया धनुष का मेला लगा है, धनुष का मेला देखने जा रहे हैं। तो आइए एक गीत हम लोग जानकी जी की भाषा में गाते हैं। आप तो राजस्थान के लोग हैं, लेकिन मिथिला में किस भाषा में गाया जाता है, बड़ा सुंदर वहां की सखियां गा रही हैं। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा